जितनी भी वीडियो है उसको देख के शेयर कर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसे कि आपको पता है आज गुड फ्राइडे है और आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारे संसार के लोगों के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए आज हम इस दिन को गुड फ्राइडे बोल के हम लोग मानते हैं और हम लोग याद करते हैं। एक दिन किसी ने मुझे, एक भाई ने मजाक तौर पर, आज से बहुत साल पहले की बात है, एक भाई ने मुझे इस प्रकार से पूछा कि भैया आज आप लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि और सारे दिन जो है वो बैड है क्या, बोल के ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। और उसका कहने का मतलब है कि जो आप गुड फ्राइडे बोल के बोलते हैं, शुक्रवार ये सिर्फ गुड अच्छा है क्या? उसका कहने का मतलब जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शनिवार, रविवार, ये सारी बैड है क्या, बोल के वो मजाक कर रहा था वास्तव में। लेकिन मजाक में वो इस प्रकार से मुझसे बोल रहा था। मैंने उनको कई सारे बातें बताया और मैं उनको समझाने का प्रयास किया और नहीं, मैं उनको ये बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और मैं आज इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, परमेश्वर का वचन लेके। उस भाई की तरह हमारे मन में, कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ सकता है, ये मसीही लोग जो शुक्रवार जिस दिन यीशु मसीह बलिदान हुआ क्रूस पर, उसको गुड क्यों बोलते हैं? क्या और दिन सब सारे दिन जो है वो बैड है क्या, वो खराब दिन है क्या, बोल के कई सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। कई सारे लोग ऐसे मजाक में ऐसे बातें आज भी करते हैं। नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। गुड फ्राइडे हम शुक्रवार को गुड करके और बाकी दिनों को हम खराब नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में अगर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल में उत्पत्ति नामक पुस्तक, सबसे पहला, बाइबल का सबसे पहला पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एक अध्याय में अगर पढ़ने से, अगर आपको कभी बाइबल पढ़ने का अवसर मिला, जिनके पास ये बाइबल है, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। और जिनके पास ये बाइबल नहीं है, अगर आप बाइबल को खोज के पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने जो पहले दिन से जो सृष्टि की, पहले दिन से सृष्टि की, तो पहले दिन सृष्टि जो उन्होंने किया, जिन चीज़ों को बनाया, उसको देखने के बाद में उस दिन को प्रभु ने कहा अच्छा है। दूसरे दिन में सारी चीज़ों को बनाने के बाद दूसरे दिन को भी उन्होंने अच्छा कहा, तीसरे दिन को भी उन्होंने अच्छा ही कहा, चौथे दिन को भी उन्होंने अच्छा ही कहा, पांचवा दिन को भी उन्होंने अच्छा ही कहा, छठवां दिन को भी उन्होंने अच्छा ही कहा। मनुष्य की सृष्टि होने के बाद, है ना, पहली बार उन्होंने आदम का अच्छा नहीं कहा, लेकिन बाद में हवा की सृष्टि करके जब उन दोनों को शादी विवाह कर देने के बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा, उस दिन को भी उन्होंने अच्छा कहा। सारे दिन, सारे जितने भी दिन है, सारे दिनों को सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने उस दिन को देखने के बाद में अच्छा कहा। फिर आज हम शुक्रवार को गुड क्यों कहते हैं? गुड कहने का इसके पीछे कारण क्या है? यदि भी परमेश्वर ने सारी चीज़ों को अच्छा बनाया और देखने के बाद में सारे दिनों को उन्होंने अच्छा कहा, फिर ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह बलिदान होने के बाद उस दिन को हम लोग गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार कह के हम लोग कहते हैं। प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारा बहुत ही प्रेम करने वाला प्रभु है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। और बाइबल के घटना क्या है? जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों की सृष्टि की, सभी चीज़ों को बनाने के बाद अंत में छठवां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की। और मनुष्य को सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने उन मनुष्यों को लेकर अदन नामक वाटिका में यानी कि बगीचा में रख दिया। और रखने के बाद प्रभु ने उसे क्या कहा था? परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि इस बाग में, इस बटीके में, इस वाटिका में जितने भी फल है वो तुम्हारे लिए है, तुम खा सकते हो। लेकिन इस वाटिका के बीच में एक ऐसा भी पेड़ है, ऐसा पेड़ जिसमें ऐसा फल लगा है जो भले बुरे का ज्ञान देता है। उस पेड़ के फल तुम तोड़कर कभी ना खाना। ये आज्ञा था परमेश्वर का मनुष्य जात के लिए। लेकिन जैसे हमारे बच्चे, कई बड़े भी जो चीज़ नहीं करने के लिए कहा जाता है वही चीज़ करने के लिए हमारे हृदय में एक इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि तुम
उस पेड़ के फल को, बाकी सब खाओ तुम, सब तुम्हारे लिए है, लेकिन एक पेड़ का फल है, उस पेड़ के फल को तुम कभी मत खाना। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसी पेड़ के पास जाकर उस पेड़ के फल को पहले हवा ने खाई, फिर वो फल को अपने पति आदम को भी खिलाई। हुआ क्या, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मनुष्य पापी हो गए। प्रभु ने कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। और फल को खाने के बाद में शारीरिक मृत्यु तो उस समय नहीं हुई, लेकिन आत्मिक रूप से वे लोग मर गए, परमेश्वर से अलग हो गए। पाप आने के कारण, अनैज्ञाकारिता पाप है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। ये मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण वे लोग पापी ठहरे, वे लोग दोषी हो गए, वे लोग अधर्मी ठहरे। पापी ठहरने के कारण अब परमेश्वर से उनको अलग होना पड़ा। परमेश्वर, जिस परमेश्वर हर शाम को आके उन लोगों के साथ में वाटिका में चला करता था, वो आज्ञा उल्लंघन करने के बाद उन लोगों को परमेश्वर से दूर होना पड़ा। कारण क्यों? कारण हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अगर आप बाइबल में देखते हैं, हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय का 13 वचन, फिर निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय का 11 वचन, फिर पहला सामुएल की पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन, फिर पहला पत्रुस 1 अध्याय का 15 और 16 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर अगर पापी हो, परमेश्वर में पाप हो, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर पवित्र है, इसी कारण मनुष्य पापी होने के कारण परमेश्वर पवित्र है। जिस प्रकार एक बोतल में अगर आप पानी और तेल को डालेंगे तो वो एक ही बोतल में होने के बावजूद भी वो कभी मिल नहीं सकता, उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य वो मेल नहीं हो सकता, और उसे उन मनुष्य को परमेश्वर से दूर होना पड़ा पाप के कारण, अधर्म के कारण। प्रियो, आज गुड फ्राइडे के दिन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब पाप आई, जब अधर्म आई, तो लोगों को, मनुष्य जात को परमेश्वर से अलग होना पड़ा, और उसके वंश, उसके संतान जितने भी है सभी 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 पाप के अधीन हो गए, पाप के अधीन हो गए। यहाँ तक कि दाऊद बोलता है, मैं पाप ही में माँ के गर्भ में पड़ा। जिस प्रकार एक पेज को अगर हम लोग जेरॉक्स करते हैं, एक पेपर को अगर आप जेरॉक्स करते हैं, तो इसमें जो है आप हजारों जेरॉक्स कीजिए, वो दाग उसमें भी आएगा। ठीक उसी प्रकार आदम और हवा के पाप करने के कारण सारे मनुष्य जात में वो पाप फैल गया। और बाइबल बताती है हर कोई अधर्मी है, हर कोई पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी निर्दोष नहीं। जितने भी मनुष्य जात है सब पाप के अधीन में होकर उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के साथ साथ वो प्रेम भी है, वो प्यार करने वाला प्रभु है, अनुग्रहकारी है। इसी कारण उन्होंने शुरू में ही एक उपाय कर दिया। वो हमेशा चाहता था, इस बात को उन्होंने बाइबल में दिखाया है, यद्यपि मनुष्य जात पापी होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको, उन सभी को, मनुष्य जात को कभी नहीं छोड़ा। और इजरायलियों के लिए भी उन्होंने एक मंदिर की, एक भवन अर्थात एक वास स्थान का, जिसे मिलाप वाला तंबू कहा जाता है, उसे बनाने के लिए बोला। और इस बात को वो दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस बात को वो दिखाना चाहता था, और दिखाते दिखाते वो आया। प्रियो, लेकिन क्या करें, जैसा परमेश्वर चाहता था फिर मनुष्य उसके साथ में संगति करे। जिस प्रकार अदन के वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, परमेश्वर साथ साथ उनके साथ चला करता था, संगति क्या करता था, वो संगति तो खो चुका पाप बीच में आने के कारण। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, और उन्होंने हम मनुष्य जात को कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा। इसलिए
फिर से वह संबंध स्थापित करने के लिए, फिर से मनुष्य जात मेरे साथ में संगति कर सके, मेरे साथ में चल सके, मेरे साथ चल सके, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा और संसार में वो जिया। और आज के दिन यानी कि गुड फ्राइडे के दिन वो क्रूस पर बलिदान हुआ। इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक कहानी है, बहुत सारी बात है, लेकिन मैं हर बात यहाँ बता नहीं सकता। इतना ही मेरा आज का जो बताने का जो वचन का जो शीर्षक, वचन का जो विषय है, मैंने कल ही डाला था मेरे व्हाट्सएप में कि पर्दा जो है वो फट गया। जब हम बाइबल के खंड को पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय इसका 45 से लेकर अगर हम 54 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उन्हें चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है या कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज के दिन कलवरी क्रूस पर फिर से उन सारे बिगड़े हुए संबंध को, उस बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से एक करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। परमेश्वर ने इसी कारण से अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा कि वो टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाए। वो टूटे बिगड़े हुए संबंध फिर से वो जोड़ना चाहता था हम मनुष्य जात के लिए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र होने के कारण, हम मनुष्य पापी होने के कारण कैसे हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं? कैसे हमारा मिलाप होगा परमेश्वर से? नहीं होगा। एक साधारण व्यक्ति अगर चोरी करके आता है, अगर हमको पता चले कि ये चोरी करने वाला चोर है, तो हम उसे अपने घर अंदर आने देंगे क्या? नहीं, हम अपने घर के अंदर उसे आने नहीं देंगे। एक साधारण चोर को हम अपने घर में आने के लिए नहीं देते हैं, तो एक व्यक्ति पाप में सहभागी होते हैं, पाप के साथ में, अधर्म में डूबे हुए, पाप में डूबे हुए व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकता है? कैसे पवित्र परमेश्वर से संबंध बना सकता है? कैसे पवित्र परमेश्वर के साथ में संगति कर सकता है? वो असंभव है। इसीलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया और अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। और आज गुड फ्राइडे के दिन सारे समस्त मानव जात के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह पर, संसार के किसी भी कोने में रहता हो, हर लोगों के लिए वह कलोरी क्रूस पर आज के दिन वो बलिदान हुआ, अपना लहू को बहाया। लेकिन अभी मैंने जो बाइबल पाठ को पढ़ा, यहाँ पर एक बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ, जब उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो प्राण त्यागने के समय बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर हुई थी। प्राण त्यागने के समय सारा देश, यहाँ पर लिखा है, अंधकार हो गया था, सारा देश में अंधेरा छाया रहा। और कहता है यहाँ पर भूकंप हुआ, चट्टानें तड़क गई, है ना। और इस प्रकार से कई सारे बातें यहाँ पर लिखता है, कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोग जी उठे, कई सारे घटनाएं घटी। और उनमें एक घटना ये भी है, जब उन्होंने प्राण को त्याग दिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्राण को छोड़ दिए, प्राण को त्याग दिया, तो उसी वक्त मंदिर का जो पर्दा, यहाँ पर लिखा है, नीचे से ऊपर नहीं परंतु ऊपर से नीचे, ये मंदिर का जो आराधनालय, जो इजरायली लोगों का जो यरूशलेम में जो मंदिर था, वो मंदिर का पर्दा जो बीच में था, वो ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाता है। प्रियो, आप सभी के लिए और मेरे लिए, संसार के हर लोगों के लिए वो क्रूस पर उन्होंने दुख सहा, वो मर गया, उसे मार दिया गया, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन में वो जीवित भी हो उठा। लेकिन आज का मेरा विषय है, वो जो पर्दा
हर यहाँ पर जो घटना घटा प्रभु यीशु की मृत्यु के समय, हर एक घटना का पीछे एक कारण है। उन सारी कारणों को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात जो मैंने परसों मैंने व्हाट्सएप में डाला था, वो क्या था? वो था कि पर्दा फट गया। ये पर्दा क्यों फटा? पर्दा फटने के पीछे क्या कारण है? जब यहूदियों के मंदिर को आप देखेंगे, इन मंदिरों के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे, लेकिन इतना ही बताता हूँ कि यरूशलेम में एक मंदिर था और उस मंदिर में पहला आंगन, उसके बाद में पवित्र स्थान, उसके बाद में महापवित्र स्थान। ये महापवित्र स्थान में सब कोई जा नहीं पाता था। साल में एक बार वो भी पश्चाताप के दिन, प्रायश्चित के दिन, महापुजारी, हाई प्रीस्ट, महापुजारी साल में एक ही बार वो लहू को लेकर वहाँ पर जाना पड़ता था, खुद के पाप के लिए भी और दूसरों के पाप के लिए भी। वो विनती प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से संधि करने के लिए वो महापवित्र स्थान में उसको जाना होता था साल में एक बार। बाकी जितने भी लोग हैं वो पर्दे के बाहर आंगन में, पवित्र स्थान में, पुजारी लोग पवित्र स्थान में, अन्य लोग बाहरी जगहों पर रहना पड़ता था। कोई भी उस महापवित्र स्थान में जा नहीं सकता था। एक ही व्यक्ति जा सकता था, वो है महायाजक, वो भी अकेले साल में एक बार एक ही व्यक्ति। और वो पर्दा जो था, वो पर्दा कोई हमारे घर का पर्दा, दरवाजे के पर्दा या हमारे चर्च में लगा हुआ पर्दा के समान वो पर्दा नहीं है। वो पर्दा बहुत भारी भरकम, वो बीच में लटका हुआ था। और वो पर्दा क्या करता था? वो पर्दा परमेश्वर को और मनुष्य को अलग करके रखता था, अलग करके रखता था। मनुष्य लोग कोई भी परमेश्वर के पास में जा नहीं पाता था। एक ही व्यक्ति वो जाता था, वो महापुजारी, वो भी लहू पश्चाताप के साथ में वो जाना पड़ता था वहाँ पर। फिर ये पर्दा क्या दिखाता है? ये पर्दा के द्वारा एक अलगाव, एक भिन्नता दिखाता है, अलगपन को दिखाता है। मनुष्य और परमेश्वर कभी भी वो मेल नहीं हो पाता था, ये पर्दा बीच में है। और जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो बलिदान जब हुआ, उन्होंने जब प्राण को त्यागा, तो वो पर्दा प्रियो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे तक दो टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये है, अब ये पर्दा रोक नहीं सकेगा। अब एक व्यक्ति नहीं, अब सिर्फ महायाजक नहीं, प्रधान याजक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, परंतु हर कोई यीशु मसीह के द्वारा अब सीधा परमेश्वर के पास में जा सकता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आपसे हमसे प्यार करता है, वो आपसे और हमसे संगति करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। इसीलिए उसका एक नाम क्या है? इमानुएल भी। यीशु मसीह, इमानुएल, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, वो आपके साथ, मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन ये पर्दा जो है ये फट चुका है, ये पर्दा फट चुका है। अब हम यदि परमेश्वर के पास अगर पहुंचना चाहते हैं तो वो है यीशु मसीह के द्वारा। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इब्रानियों के पत्री यहाँ पर ऐसा कहता है। मैं उसको 10वां अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय ऐसा कहता है, 10 अध्याय का 19 और 20 में पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिम्मत हो गया, साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद एक पर्दे के समान है और उसका आज का दिन क्रूस पर उसके शरीर को तोड़ा गया, भाले से बेधा गया, हाथ पांव छेदा गया। इसका मतलब है वो यीशु मसीह का शरीर रूपी पर्दा फटने के समान है ये। और आज उसे भेदा गया, उसे मारा गया, वो आपके और मेरे लिए। और यीशु मसीह ने अपने शरीर उस पर्दे के फटने के द्वारा एक ही बार वो सिद्ध बलिदान के रूप में
उन्होंने सारे मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहा दिया। प्रियो, आज हम परमेश्वर के पास, वो पवित्र परमेश्वर के पास हर कोई, हर व्यक्ति अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है बोल के कोई भी अगर प्रभु को स्वीकार करता है, यीशु को स्वीकार करता है, तो वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास वो पहुंच सकता है, परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है, जीवित परमेश्वर के आराधना कर सकता है, जीवित परमेश्वर के साथ में वो चल सकता है। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। वो मार्ग जो परमेश्वर तक पहुँचाती है, वो मार्ग यीशु मसीह है। और आज यीशु मसीह में चलने वाले, यीशु मसीह में बने रहने वाले, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करके सच्चे रूप से उसे स्वीकार करने वाले, उस राह से, यीशु मसीह रूपी राह, यीशु मसीह रूपी पर्दा को पार करते हुए, उस राह पर चलते हुए वो परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। आज गुड फ्राइडे के दिन, नहीं तो बिना पाप का क्षमा पाए यीशु मसीह में अगर विश्वास करता है तो उसे पाप की क्षमा मिलती है। और पाप का क्षमा पाने का मतलब है वो परमेश्वर के पास जा सकता है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता है। यीशु मसीह के द्वारा हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। इसीलिए प्रियो, आज के दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और वो पर्दा जो है फट गया। ये पर्दा ऊपर से नीचे फटने का एक कारण ये भी है कि ये कार्य जो है ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। ये काम जो उन्होंने किया ये परमेश्वर का काम है। असंभव है कि मनुष्य उस पर्दे को फाड़ सके। मनुष्य में वो क्षमता, मनुष्य में वो ताकत, मनुष्य में वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि उसका पर्दे को फाड़ सके। आज वो विभाजन करने वाली जो पर्दा है, यीशु मसीह स्वयं पर्दे के रूप में अपने शरीर को नष्ट करते हुए वो पर्दे को फाड़ देता है। और आज हर किसी के लिए एक खुला द्वार, एक खुली राह यीशु मसीह खोल देता है, जो यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पास वो पहुंच सकता है। ये पहली बात है। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि आज गुड फ्राइडे के दिन, इसीलिए आज इस दिन को हम लोग गुड बोलते हैं। और क्योंकि सारे मनुष्य जाति के लिए एक अच्छा संदेश आज है कि यीशु मसीह ने आज सारे मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को बहाया और उस पर्दे के फटने के द्वारा सारे लोगों के लिए एक मार्ग बन गया। अब यीशु में होकर हम सीधा यीशु के परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, यीशु मसीह मरते वक्त यीशु मसीह ने जब प्राण त्याग दिया, सिर्फ विभाजन करने वाले, परमेश्वर और मनुष्य को अलग करने वाले, उस विभाजन करने वाले सिर्फ पर्दा सिर्फ नहीं फटा, साथ ही साथ इफिसियों के पत्री में पौल कहता है। और एक बात है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में वो कहता है, 2 अध्याय यहाँ पर बोलता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 12 से 19 तक, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इजराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। तो यहाँ पर एक दीवार गिराया गया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जब हुआ, वो पर्दा फट गया,
मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो विभाजन करने वाले जो पर्दा थी वो फट गया, और अब यीशु में होकर हर कोई परमेश्वर के पास में हिम्मत के साथ में, सच्चाई के साथ में वो जा सकता है। और एक तरफ यहाँ पर पौलुस बोलता है एक ऐसा भी दीवार है, एक ऐसा दीवार जो दीवार सारे लोगों में थी, वो दीवार भी ढा चुका, वो दीवार भी गिरा चुका। यहाँ पर बोलता है तुम लोग, यानी कि आप और मैं, हम लोग एक समय कैसे थे? हम लोग यहाँ पर पौल बताते हैं हम मसीह से अलग थे, स्वर्ग नागरिकता से अलग थे, प्रतिज्ञाओं से अलग थे, आशा से अलग थे, परमेश्वर से अलग थे, और एक दूसरे से भी अलग थे हम लोग। ये जो दीवार बीच में बना हुआ था, और प्रभु यीशु ने जब मृत्यु को जब उन्होंने अंकमाल किया, जब उनका मृत्यु हुआ, तो मंदिर का पर्दा सिर्फ नहीं फटा, सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य का खाली मिलाप नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक दीवार, ये विभाजन करने वाले दीवार जो मनुष्य जात में फैले थी, उस दीवार को भी यीशु ने गिरा दिया। और सारे लोगों को एक करके, जो मसीह से अलग थे, जो नागरिकता से अलग थे, प्रतिज्ञाओं से अलग थे, आशा नहीं था, कुछ भी आशा रहित थे, आशा से अलग, परमेश्वर से अलग, और एक दूसरे से भी अलग थे, ऐसे अलग करने वाले दीवार को प्रभु यीशु ने आज क्रूस की मृत्यु में वो सारी दीवारों को भी ढा दिया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मसीहियत की एक सबसे बड़ी सुंदरता आपको पता है क्या है? मसीहियत की सबसे बड़ी एक सुंदरता ये है कि मसीहियत में सभी प्रकार के लोग है इसमें। मसीह में सभी लोग, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, मसीह की सुंदरता, मसीहियत की सुंदरता ये है कि चर्च में, मसीह में सब प्रकार के लोग पाया जाता है। मसीहियत में धनी गरीब की कोई बात नहीं है, काले गोरे की कोई बात नहीं है, देशी विदेशी की कोई बात नहीं है, अनपढ़ गंवार की और पढ़ा लिखा की कोई बात नहीं है, काले गोरे की कोई बात नहीं है, जात पात इसमें नहीं है। अगर कहीं आपको इस प्रकार की सुंदरता अगर संसार में कहीं पर मिलता है तो वो है चर्च में, मसीह में, जहाँ हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, छोटे जाति, बड़े जाति, काले गोरे, सब प्रकार के धनी गरीब, सब एक होकर वो कलीसिया में, यीशु में होकर परमेश्वर की आराधना किया करते हैं। ये मसीहियत का सबसे बड़ी सुंदरता है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे शुक्रवार के दिन मृत्यु, मरण को अंकमाल करने के बावजूद, उसके बाद उन्होंने जो दीवार को ढा दिया, परमेश्वर से तो हम लोग क्या, हमारा मिलाप हो गया, हम सोचते हैं और हम यीशु में होकर आराधना करते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है, हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के पास में हम आते हैं, लेकिन आज भी हमारे कलीसियाओं में आज भी विभाजन है। वो दीवार तो ढा गई, लेकिन उस दीवार को हमने खुद बना दिया है फिर से। और आज हमारे चर्च में आज भी बड़े छोटे के बीच में, धनी गरीब के बीच में, पढ़ अनपढ़ के बीच में, बड़े जात छोटे जात के, ये सारी बातें आज भी कई सारे कलीसियाओं में आज भी विद्यमान है। यदि आपके कलीसिया में है, यदि मेरे कलीसिया में है, यदि हमारे समाज में है, मसीहियत में है, तो आज इन सारी बातों को इस बार की गुड फ्राइडे के बाद इसको हटाना है और सबको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है आज, और सभी से एक समान प्रेम करने की ज़रूरत है। चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़े जात का हो, चाहे छोटे जात का हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो,